नमस्कार। आप सभी का आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। आज का ये अद्भुत क्रमांक बहुत ही प्रभावी है, क्योंकि आज के क्रमांक में जिस संदर्भ को हमने इस क्रमांक में शामिल किया है वो प्रत्येक अनन्य भक्त के लिए बहुत ही लाभदायी होगा। और ऐसा अनन्य भक्त निसंदेह अपने मन में चल रहे सभी सवालों का प्रत्युत्तर भी आसानी से ज्ञात कर सकेगा। तो इसीलिए क्रमांक के साथ में बने रहिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य अध्याय को। आज का ये क्रमांक जहां जहां तक भी पहुंच पा रहा है, जिन जिन अनन्य दर्शकों तक आज का ये क्रमांक उन्हें दिखाई दे रहा है या श्रवण कर पा रहे हैं, उनके लिए प्रत्यक्ष रूप से बहुत ही अद्भुत संदेश होने वाला है। कारण है कि बहुत से अनन्य दर्शक, बहुत से अनन्य भक्त मन में एक बात को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं। वो बात क्या है कि हम अपने जीवन में सही मार्ग पर चल रहे हैं, ईश्वर के प्रति आस्था भी रखते हैं, मन में बहुत सारी अच्छी भावनाएं भी हैं, लेकिन उसके फलस्वरूप जीवन में कष्टों की जो पुनरावृत्ति है ये बढ़ती क्यों जा रही है। हमारा जीवन भला किस दिशा में बढ़ रहा है, हमारे जीवन का आगे चलकर क्या होगा, भविष्य में कौन सी योजनाएं फलीभूत होंगी, भविष्य में हमारे जीवन का सार कैसा होगा। और ये प्रश्न ऐसा है जिसे इस संपूर्ण ब्रह्मांड में वास करने वाले हर एक व्यक्ति के मन में इस प्रकार की जो शंका है वो बनी रहती है। चाहे आप हों, चाहे मैं हूं, या मनुष्य प्रवृत्ति का कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, हर व्यक्ति के मन में सबसे पहले आने वाला प्रश्न यही होता है। तो आज हम इस पर चर्चा करने वाले हैं कि महाराज जी ने इस विषय पर मनुष्य को क्या उपदेश दिया है, महाराज जी ने क्या शिक्षा दी है इस बड़े प्रश्न को सोचने वाले हर एक व्यक्ति के लिए। आइए प्रत्यक्ष रूप से उस पर बात करते हैं। महाराज जी का कहना है, महाराज जी के जो अकाट वाक्य हैं, सबसे पहले हम उसको सुन लेते हैं और उसके बाद चर्चा करेंगे कि महाराज जी के इस अकाट विषय पर, इस अकाट वाक्य पर क्या मंशा है। सबसे पहले महाराज जी क्या कहते हैं इस विषय पर, आइए वो जान लेते हैं। महाराज जी कहते हैं कि मनुष्य अपने जीवन की भविष्य की योजनाएं तो बड़ी ही गहराई से बनाते हुए चलता है, अर्थात मनुष्य अपने भविष्य की योजना बनाकर चलने में माहिर है, लेकिन वह मनुष्य यह नहीं जानता कि अगले ही क्षण उसके साथ क्या होने वाला है। बहुत ही गहरी बात महाराज जी ने यहाँ पर कही है, बताई है। महाराज जी के अकाट वाक्य थे ये। अब जान लेते हैं कि महाराज जी ने इस अकाट वाक्य के पीछे कौन सा संदेश हम सभी के लिए छोड़ा है। और एक बात इससे भी पहले आपको बता दूं कि महाराज जी के हर एक अकाट वाक्य के पीछे एक गुप्त संदेश आपको अवश्य मिलेगा, बशर्ते आप उस गुप्त संकेत को समझने में यदि कामयाब हो गए तो महाराज जी के उस अकाट वाक्य के पीछे की मंशा भी आपको समझ में आ जाएगी। तो बहुत ही गूढ़ विषय होने वाला है। आइए आगे चलते हैं महाराज जी के उसी वाक्य को लेकर कि महाराज जी क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं। महाराज जी के कहने का आशय है कि मनुष्य भविष्य की योजनाओं में इतना ज्यादा खोया रहता है, अपने आने वाले समय के लिए इतना चिंतित रहता है कि अपने वर्तमान को ही नष्ट कर बैठता है। और इसमें कोई दो राहें नहीं है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई संशय की विधि नहीं है, क्योंकि ये हर एक व्यक्ति के मन में पनप रहा एक ऐसा विचार होता है जिसको लेकर हर व्यक्ति बहुत बहुत परेशान चल रहा होता है। क्योंकि जिस प्रकार से समय धीरे धीरे बदलता जा रहा है, आधुनिकता हर एक व्यक्ति के मस्तिष्क में घर कर चुकी है, और इसी आधुनिक प्रभाव के चलते व्यक्ति अपने आने वाले कल को यदि मन में सोचता है या उसके प्रति विचार करता है तो उसका हृदय बहुत ज्यादा घबराने लगता है। और उसके पीछे वजह भी है, क्योंकि भविष्य की जो योजनाएं हैं वो आज से यदि नियमित हम नहीं करेंगे तो आने वाला भविष्य भी खराब हो जाएगा। इस भय के चलते आज मनुष्य अपना वर्तमान अपने ही हाथों नष्ट कर रहा है। तो महाराज जी यहाँ पर ये बात समझाना चाहते हैं कि भविष्य की योजनाओं को लेकर जो तू आज अपने जीवन के ये सारे अनमोल पलों को खुद ही अपने हाथों से खराब कर रहा है, इसके पीछे जो जीवन में तेरे दुख आ रहा है, अब उसी बिंदु पर महाराज जी आगे क्या बताते हैं
कि जो तेरे जीवन में ये दुखों के बाद दुखों की पुनरावृत्ति हो रही है, इस पुनरावृत्ति के पीछे कोई और नहीं बल्कि तेरे ही क्रियाकलाप, तेरे द्वारा ही किए गए कर्मों का ये सार तुझे देखने को मिल रहा है। अर्थात जो वर्तमान में तुझे ये ब्रह्मांड की शक्तियां, ईश्वर के आशीर्वाद मिल रहे हैं, उसमें खुश होना तो तूने सीखा ही नहीं। कहाँ तू उन पर खुश होता है। छोटी छोटी खुशियों को तो हम जैसे नजरअंदाज कर बैठते हैं। ये मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि यदि हम इस बात को सोचकर ही हमेशा परेशान रहेंगे कि भविष्य में मेरे पास इतना धन आएगा, भविष्य में मेरा जीवन और उत्कृष्ट होगा, तब मैं खुश होऊंगा, या मेरे पास जिस दिन ये उपलब्धि हो जाएगी तब मेरा मन बहुत प्रसन्न होगा, तो ये बात याद रखिएगा कि ना तो ऐसा कल कभी आएगा और ना ही कभी वो खुशियों का अनुभव तुम कर पाओगे। इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि आज वर्तमान जब खराब हो गया है, ये जो वर्तमान के छोटे छोटे जो हंसी खुशी के पल हम अपने जीवन से खो रहे हैं, इन पलों के खोने से ऐसा दिन कभी हमारे जीवन में नहीं आ पाता जिसके लिए हम हमेशा प्रयास करते हैं, हमेशा ये सोचते रहते हैं कि कल अच्छा होगा, कल अच्छा होगा। लेकिन आज ही जब हमने अपने हाथों से खुद ही क्षीण कर लिया तो आज अच्छा नहीं होगा, तो इसकी क्या पूरी तरह से आश्वस्तता है कि आने वाला कल बहुत अच्छा होगा। क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो जीवन में आज खुशियों के पल में स्वयं को खुश नहीं रख सकता, अपने जीवन को प्रभावी और सकारात्मक नहीं बना सकता, तो सकारात्मकता के ही अभाव के चलते आने वाला कल पहले से ही अर्थात पूर्ववत ही नकारात्मक हो जाता है। तो आप स्वयं सोचिए कि आने वाला जो कल है वो कैसे अच्छा होगा। बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है ये हर एक व्यक्ति के जीवन में। हर एक मनुष्य को इस बात पर पूरी तरह से एक बार सच्चे हृदय से सोचना जरूर चाहिए कि जिस कल की प्रतीक्षा में हम अपने आज को खराब कर रहे हैं, क्या वो आने वाला कल उसी अनुरूप होगा जैसा हम चाहते हैं। जब आज हमारा जीवन हमारे अनुसार नहीं चल पा रहा, तो कल हमारा जीवन हमारे अनुसार कैसे चलेगा। जब हम इसको आज ही नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, जबकि अपने जीवन की घटनाओं को नियंत्रित करना हमारे हाथ में है ही नहीं, और नियंत्रण को लेकर हम परेशान हो रहे हैं कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों नहीं हो रहा, या जैसा मैंने सोचा वो चीज़ मेरे जीवन में घटित क्यों नहीं हो रही है। तो जब ये नियंत्रण हमारे हाथ में आज है ही नहीं, तो कल वो नियंत्रण हमें कहाँ से मिलेगा। इसीलिए महाराज जी यही कहते हैं कि जीवन में कल को लेकर योजनाएं बनाना छोड़ दीजिए। जीवन के प्रति जागरूक रहना, जीवन के प्रति बहुत ज्यादा उत्सुक रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस उत्सुकता में आने वाले कल को लेकर परेशान होना कहाँ की बुद्धिमता है। कहाँ ये अच्छी बात है कि हम कल को लेकर इतना परेशान हो जाते हैं कि आज के इस जीवन को हम यूं ही त्याग बैठते हैं। और जो व्यक्ति जीवन का वर्तमान समय का त्याग करता है, ऐसे व्यक्ति का आने वाला कल भी स्वयं ही त्याग कर बैठता है, और ऐसा व्यक्ति जीवन में सदैव पिछड़ा हुआ रह जाता है। और यही सबसे बड़ी बात होती है कि जो व्यक्ति कहते हैं हम इतने समय से योजनाबद्ध तरीके से आगे चल रहे हैं, हमने अपने जीवन में कभी कोई भूल नहीं की, तब भी हमारा जीवन क्यों खराब हो रहा है, क्यों कष्ट आ रहे हैं, यही सबसे बड़ा कारण है। और शायद ही आपको ये बात किसी भी अन्यत्र माध्यम से मिल पाए, क्योंकि ये बात इतनी रहस्यमयी है। महाराज जी के वाक्यों को, महाराज जी की शिक्षाओं को यदि थोड़ा बुद्धिमता से आप गहराई से सोचने का प्रयास करेंगे, तो आपको महाराज जी का हर एक वाक्य अकाट सत्य प्रतीत होता जीवन में अवश्य दिखेगा। तो इसीलिए महाराज जी की हर एक बात को यदि हर व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ही सहृदय या बहुत ही अद्भुत तरीके से जीवन में लेने का प्रयास करता है या अनुसरण करने का प्रयास करता है, ऐसा व्यक्ति जीवन के हर एक मोड़ पर स्वयं को सफलता के साथ साक्षात्कार करता हुआ पाता है और अपने जीवन को बहुत प्रभावी बनाकर इस समाज में बहुत ही उत्कृष्ट पद को प्राप्त भी करता है। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी के लिए बहुत ज्यादा लाभान्वित करने वाला हो। इसी कामना के साथ समय आ गया है क्रमांक से विदा लेने का भी। विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।